नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई दिनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत कोरोना मिथ और सच्चाई क्या है, क्या भ्रांतियाँ हैं, क्यों भ्रांतियाँ फैल रही हैं, कितनी फैल रही हैं, किस किस विषय पे फैल रही हैं, इस बात को ले करके चर्चा करती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरे कई वीडियो निकले हैं और उसमें से अब नेक्स्ट निकालती हूँ कि कई बार हम अपने आस पड़ोस में मिलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं या फ़ोन से बातें होती हैं अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड सर्कल में या कलीग से बातें होती रहती हैं। तो और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हमको बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। तो उसमें हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं कोने में एक भय छुपा हुआ है कोरोना से संबंधित। उनमें के मन में जिज्ञासा है कि अब हम ठीक होने के बाद निकलेंगे, क्या फिर से कोरोना हो जाएगा, या कीटाणुनाशक यदि हम दवाई छिड़काव सड़कों पे, घर में, पूरी बिल्डिंग में करें तो कोरोना नहीं होगा, या फिर एक बार मास्क लगाने के बाद दोबारा इस्तेमाल ना करें, वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लोग निरंतर पूछते रहते हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा है। तो फिर मैंने सोचा कि इस जिज्ञासा को क्यों ना शांत किया जाए। तो मैंने जगह जगह से क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन को कई जगह से वेरीफाइड करके, खास करके WHO की रिपोर्ट और हमारी नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार कुछ शॉर्ट में मैंने उसकी आंसर बनाए हुए हैं और कुछ न्यूज़पेपर से लिए हुए हैं। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं और या तो एक साथ में आंसर दूंगी या आप के सामने जो थोड़े वैसे प्रश्न हैं उसको मैं आपके सामने बताऊंगी। तो हमारे सामने कई प्रश्न आए, जिनमें से प्रश्न 2-4 प्रश्न ये हैं कि पेड़ पौधे से भी फैल सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण। तो मैं ये कहूँगी कि ये पेड़ पौधे, हवा, इससे नहीं होता, क्योंकि ये वायरस है। और ये कहते हैं ड्रॉपलेट्स, जो मुंह से निकली हुई बातें होती हैं, खांस दिया, छींक दिया, किसी से बात कर रहे हैं, तो उसके द्वारा जो निकली हुई ड्रॉपलेट्स होती हैं संक्रमित व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति में पहुंचती हैं। तो आप ये बिल्कुल भी भ्रम में ना रहिए कि पेड़ पौधों से या हवा के द्वारा ये संक्रमण फैलता है। रोगाणुनाशक स्प्रे से सड़कें संक्रमण मुक्त होती हैं और केवल क्या बात करने से कोरोना संक्रमण नहीं होता है। दोनों का मैं आंसर ये देती हूँ कि देखिए, आप इस भ्रम में ना रहिए कि सड़कें हमेशा साफ़ की जाएंगी या उसको कीटाणुनाशक से स्प्रे कर दिया जाएगा। हर पूरी सड़क को करना थोड़ा मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है, किया जा सकता है और सरकार बहुत प्रयास कर रही है। लेकिन देखिए, ज़्यादा स्प्रे करना कीटाणुनाशक के लिए वो भी हानिकारक है। लेकिन करने से कोरोना जो आजकल चल रहा है और कोरोना के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उस वायरस के लिए अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि हम सड़क को या पूरी बिल्डिंग को हम कीटाणुनाशक कर दें तो इससे कोरोना नहीं फैलेगा। इससे हर व्यक्ति का घर और आंगन हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो रोगाणु मुक्त हो जाए, या छोटे मोटे जो संक्रमण हमारे फैलते हैं या हो जाते हैं, बुखार है, खांसी है, नज़ला है, सिर दर्द है, या हम छोटे मोटे प्लेग वगैरह जो फैल जाता है, उससे मुक्ति हमको मिल सकती है। लेकिन आप कहें कोरोना से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि केवल बात करने से, तो बात करने से कोरोना नहीं होता है, ये बात नहीं है। बात करने से तभी होगा जब संक्रमित व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं और उसने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है, या मास्क भी लगाया है तो ऐसे मतलब पतले कपड़े का है जिससे छन करके ड्रॉपलेट्स बाहर आ रही हैं और आपको संक्रमित कर सकती हैं। तो इस भ्रम में ना रहिए कि हम खाली बात नहीं कर रहे हैं या वो है। आप उसके पास यदि रहेंगे, बहुत देर तक भी रहेंगे, तो ये हो जाता है। तो आप सबसे पहले ख्याल रखिए कि जिससे भी आप मिल दें उससे आप
घर आते ही पहले मास्क को धोएं, गर्म पानी से कुल्ला करें और अपने हाथ को 20 सेकंड तक रगड़ रगड़ के धोएं। क्यों बताया गया रगड़ के? क्योंकि इसकी वायरस की एक लेयर होती है, फैट की लेयर होती है, तो साबुन लगाने से और रगड़ने से वो टूट जाती है और जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर वो बहुत देर तक जिंदा नहीं रहती। इस कारण से हाथ रगड़ रगड़ के धोने के लिए बताया जाता है। फिर प्रश्न हमारे सामने कभी कभी ये भी आया है कि बचाव के लिए सबको विटामिन सी सप्लीमेंट लेने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो हल्के जुकाम खांसी के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि विटामिन सी ले रहे हैं, मजबूती आएगी। हो सकता है थोड़े खांसी जुकाम में हमको राहत भी मिले, लेकिन WHO की रिपोर्ट अभी तक में ये कहती है कि हम खाली विटामिन सी की लेते रहें और संक्रमित से बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें आप। बच्चों को कोरोना नहीं होता तो स्कूल खोले जा सकते हैं। तब तक ना स्कूल खोले जाएं जब तक कि सरकार का या लोकल DM का, कमिश्नर का कोई मैसेज ना आ जाए या कोई प्लान ना आ जाए या जियो ना आ जाए, तब तक बच्चे को ना भेजें। और बच्चे चूँकि इम्यूनिटी कम होती औरों से, इसलिए उन्हें मास्क लगा कर के आदत डाल कर के भेजा जाए, दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखी जाए और कभी भी उनसे ये ना कहा जाए कि तुम पास बैठ के या बच्चों से बार बार बात करके बात करो। तो उसको भी ये सिखाना ज़रूरी है। तो बच्चों को कोरोना नहीं होता तो स्कूल खोले जा सकते हैं। स्कूल तभी खोले जाएंगे जब तक कि सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं होती है। आप अपने बच्चे को तब तक ना भेजें जब तक कि स्कूल से या सरकार की कोई अनुमति नहीं आती है। लौंग का तेल पीने से कोरोना से बचाव होगा। आप अक्सर मैंने देखा है न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में, रेडियो में, हर जगह ये आता है कि लौंग का तेल लगाने से, वैसे तो देखिए दांत वात के दर्द में दादी नानी माँ बताती थी कि ठीक हो जाता है। मैंने भी आजमाया है, बहुत हद तक ठीक हो जाता है। मुंह की दुर्गंध नहीं आती है। छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उसमें भी फ़ायदेमंद होती है। लोग तो नज़र उतारने के लिए लौंग और तेल और राई लगाते, तड़का लगा करके करते हैं। तो लौंग वैसे मसाले के रूप में खाई जाती है, तेल के इस्तेमाल दांत में किया जाता है, नाक के आसपास लोग लगाते हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन हमारी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट है उसमें ये कहीं भी नहीं है कि ये संक्रमण से या कोरोना से हमारा बचाव करेगी। तो इस भ्रम में आप प्लीज़ ना रहें। आप सबसे पहले डॉक्टर की राय जानें, डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा अपने आप से कभी भी ना लें। वो जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसी के अनुसार दवा लें। हमारे सामने प्रश्न आया, कोरोना वायरस का संक्रमण मक्खियों से भी फैलता है। तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मक्खी से हमारे दूसरे तरीके की बीमारियां फैलती हैं जो कि हानिकारक होती हैं, जानलेवा भी होती हैं। लेकिन कोरोना के लिए WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि मक्खियां उस वायरस को अपने ऊपर लेकर के नहीं आती हैं और मक्खियों से आपको कोरोना हो जाए, उससे संक्रमण हो जाए, ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। रिसर्चेस भी हो रही हैं जिसमें कि मक्खियों से भी संक्रमण हो सकता है, ऐसी कोई भी रिसर्चेस अभी तक नहीं आई हैं। हमारे सामने प्रश्न आया, बच्चे ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण फैला सकते हैं। मैं बताती हूँ, यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के संक्रामक रोग विभाग के मुखिया डेनियल कोच ने हाल में देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ अपने संवाद में कहा कि बच्चों में ज़्यादा संक्रमण नहीं होता और वे ज़्यादा संक्रमण नहीं फैलाते। स्विस फेडरल ऑफिस ऑफ पब्लिक हेल्थ ने भी कहा है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे कम संक्रमित होते हैं और अक्सर उनमें लक्षण बहुत हल्के ही होते हैं। वे ज़्यादा संक्रमण नहीं फैलाते और अक्सर वयस्कों द्वारा ही संक्रमित होते हैं। और भी कई रिपोर्टों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों ने कहा है कि वयस्कों के मुकाबले बच्चे संक्रमण कम फैलाते हैं।
तो अब आपको समझ में आ गया कि स्विट्ज़रलैंड की और कई जगह की ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं और तमाम हमारी रिसर्चेस, हर कंट्री अपनी रिसर्च उसमें खोज में लगा हुआ है कि क्यों फैलता है, कितना फैलता है, कितने सप्ताह तक इसमें संक्रमण रह सकता है और किस स्टेज पे पता चलता है। तमाम हमारी रिसर्चेस हो रही हैं। तो इसमें बच्चों के द्वारा फैलता है ऐसा कम ही है, ये वयस्कों के द्वारा ज़्यादा फैलता है। संक्रमण से बचाव के लिए फ्लू की दवाएं खूब बिकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिकी हैं और लोग लेते हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स और रिसर्चेज ये कहती हैं कि फ्लू की दवाइयाँ आप बिना जानकारी के, बिना डॉक्टर सलाह के नहीं लीजिए, कभी मत लीजिए। इसका कोई दूसरा इफ़ेक्ट उसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। आपकी बिना सलाह लिए हुए आप ज़्यादा और कम मात्रा में ले रहे हैं तो आपके अंदर के कोई ऑर्गन्स फेल्योर हो सकते हैं, इसलिए आप बिना सलाह के बिल्कुल ना लें। और जहाँ तक फ्लू की दवा लेने से कोरोना चला जाएगा या संक्रमण नहीं होगा, इस आप फेर में बिल्कुल कतई भी ना रहें। आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, डॉक्टर की सलाह लेते रहिए। आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो, उससे बार बार सलाह लेते रहिए। और आपको पता है कैसे फैलता है, ये ड्रॉपलेट से फैलता है और गंदगी से फैलता है, हाथ नहीं धोने से फैलता है। सोशल डिस्टेंसिंग न लीजिएगा तब भी वो फैलेगा। तो इसका आप ध्यान रखिए। और इसका ड्रॉपलेट से जाने के बाद हमारे गले में खराश होती है, थोड़ी चोकिंग होती है, दर्द होता है, फिर उसके द्वारा वो श्वास नली में और फेफड़े में पहुंचता है, वहाँ स्प्रेड होकर के यदि उसको प्रॉपर दवाई नहीं मिलती है तो अंजाम इसका बहुत सीरियस भी हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ग्रीन जोन में पहले जैसी सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। जी हाँ, जी सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ महीने तक आपको लोगों से मिलना जुलना और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन जोन का मतलब है कि सरकार ने उसको कह दिया है कि ये असंक्रमित हो गया है, यहाँ पे रेड जोन से छुटकारा मिल करके आप ग्रीन जोन में रह सकते हैं और जोन आपको डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी धोखा भी हो गया है कि वहाँ पे बाहर से आए हुए व्यक्ति या थोड़े से भी संक्रमित यदि व्यक्ति हैं जिसको पता नहीं लग रहा है, शुरुआत हुई है, उसके मिलने जुलने से आपको संक्रमण हो सकता है। इसलिए थोड़े दिन, कम से कम 2-3 महीने, जैसे हमारी सरकार कहती है, हमारे डीएम का ऑर्डर आता है, हमारे न्यूज़पेपर बताते रहते हैं, हम मिलने जुलने वाले बताते हैं, सलाहकार बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आप 2-3 महीने तक ग्रीन जोन में भी एक दूरी बना करके अवश्य रखें। सर्जिकल मास्क और टॉयलेट पेपर एक ही मटेरियल से बनते हैं। कहीं हद तक ये बहुत सही है। बहुत कंट्रीज़ की ये रिपोर्ट भी आई है कि उसी मटेरियल से बनता है। यहाँ तक कि चीन ने भी कहा है कि उसी मटेरियल से बनने से अब उससे जो सैनिटरी नैपकिन्स बनती हैं या अन्य जो सामान बनते हैं उसकी शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि मास्क अब लाखों में बन रहे हैं, हर कोई बनाना चाह रहा है, तो उसी मटेरियल से बना रहा है। तो उस टॉयलेट पेपर से बन रहे हैं, तो उस टॉयलेट पेपर का अब और उत्पादन किया जा रहा है और उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं इसके लिए। और दूसरे मटेरियल को, खास करके कॉटन के कपड़े से भी अब मास्क की तैयारी की जा रही है। फेस शील्ड के नीचे मास्क पहनना ज़रूरी है। बताती हूँ फेस शील्ड क्या है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिंडा बॉल्स के अनुसार फेस शील्ड के नीचे भी मास्क पहनना चाहिए, तभी इससे दूसरों का बचाव हो सकता है। फेस शील्ड देखा है ना, जो कि यहाँ से पहनते हैं और पूरा का पूरा यहाँ तक घुस जाता है, नीचे से हवा जाती है। तो लोगों ने ये प्रश्न रखा, उनके सामने ये समस्या और जिज्ञासा थी कि हम फेस शील्ड यदि लगा देंगे तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं। ऐसे भ्रम में ना रहिए। आप बोलेंगे तो हो सकता है दूसरे के पास ना जाए,
लेकिन दूसरा बोल रहा है तो उसके छींटे ड्रॉपलेट्स या उसका वायरस आपके पास पहुंच सकता है। इसलिए फेस शील्ड के नीचे भी मास्क लगाना ज़रूरी है। आप इस मिथ में बिल्कुल भी ना रहें कि हम फेस शील्ड लगा करके हम असंक्रमित हो गए, संक्रमण नहीं फैलेगा, नहीं होगा, इससे आप नहीं बच सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस आए जिसको मैं पढ़ के एक बात बताती हूँ कि स्क्रीनिंग गन में शरीर के ज़्यादा तापमान का अर्थ कोरोना संक्रमण है। तो गन से हमको तापमान मापा जाता है और तापमान यदि ज़्यादा कम होता है तो उसकी जानकारी हमको डॉक्टर्स को देनी पड़ती ज़्यादा होने पर। और कभी कभी आप इस पर पूरा रिलाई नहीं कर सकते हैं इस गन पर कि ये सही आ रहा है तो हम संक्रमण मुक्त हैं, इस पर रिलाई मत 100% रिलाई मत करिए। यदि आपको लक्षण लग रहे हैं तो आप हो सकता है फीवर नहीं आ रहा किसी वजह से, लग के संक्रमण आपने कैच कर लिया है तो आपको दिखाना ज़रूरी है। अश्वगंधा खाने से कोरोना संक्रमण से बचाव होता है। आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमारी जो हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और AIST जापान में अश्वगंधा का बहुत रिसर्च किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि अश्वगंधा हमारी इम्यूनिटी को, बॉडी को बढ़ाती है, लेकिन वायरस को पूरा 100% रोक दे ऐसा नहीं है। संक्रमित सतह को छूते ही व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो कहीं हद तक ये सही है, 50-50% है कि सतह तक हम इम्यून हो गए हैं, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, हो सकता है ना हो। और हम इस भ्रम में हैं कि अब तो यहाँ पे असंक्रमित हो गया है और सतह तक ये पहुँच गया है, ये जो हमने छिड़काव किया है, तो हमको कोरोना नहीं होगा या हम असंक्रमित रहेंगे, ऐसा नहीं है। सतह तक नहीं भी पहुंच सकता है और पहुंचने के बाद भी पूर्ण रूप से वो असंक्रमित हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए कोरोना से बताए गए नियमों का पालन ही सबसे अच्छा है। यानी कि आप एक तो सबसे पहले आप सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, दूसरा मास्क जहाँ तक हो दूसरे से मिलने जुलने में तो आपको 100% मास्क लगाना है, लेकिन घर में भी आपका कोई आना जाना शुरू हो गया है, घरेलू जो सर्वेंट्स हैं या आपके सहायक हैं कोई भी, उनका आना जाना शुरू हो गया है, तो उसके सामने भी आप मास्क लगा करके ही बातचीत करें और एक डिस्टेंस 1 या 2 मीटर की जो बताई जाती है उसको ज़रूर अपनाएं। फिर आता है कि लॉकडाउन के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, जो अभी बात हुई है कि बिल्कुल से ख़त्म ना किया जाए इसको। मेरी अपने विचार हैं, न्यूज़पेपर के भी यही विचार हैं और लोगों के से जो जिससे कि हम लोग फ़ोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, मैसेजिंग के द्वारा बातचीत करते हैं, वो भी कहते हैं कि यदि 31 मई के बाद लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो हम कम से कम 1 महीना, कम से कम बरसात के सीज़न में कहते हैं ना संक्रमण ज़्यादा हो जाता है, मक्खियों से हो जाता है, आम से हो जाता है, गंदगी से हो जाता है, कीचड़ से हो जाता है, मच्छरों से हो जाता है, तो मलेरिया हो गया, तो प्लेग हो गया, तो फ्लू हो गया, तो बर्ड फ्लू हो गया, अनेकों हो जाते हैं। तो इससे बचाव मतलब एक सोशल डिस्टेंसिंग हमको नहीं अपनाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। हम जिससे मिले हैं, चर्चाएँ हुई हैं, उनका सबका ये कहना है और न्यूज़पेपर के द्वारा भी, माध्यम से भी पता लगाया, इवन डॉक्टर के से भी सलाह ली गई, वो भी ये कहते हैं कि यदि आप पूर्ण रूप से ये लॉकडाउन खुल जाता है तो उसके बाद भी कम से कम 4 से 6 वीक का आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, यानी कि मिलना जुलना कम से कम करें। फिर जिज्ञासा को और आगे बढ़ाया गया और जिज्ञासा ये हुई कि ये पूछा जाए, ये जाना जाए कि संक्रमण के लिहाज से हवाई यात्रा अभी बहुत जोखिम भरी है। जी हाँ, जोखिम भरी तो जोखिम तो हर जगह है। यदि आप इस डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं लेंगे तो कोरोना वायरस ड्रॉपलेट से जो बढ़ता है वो अभी भी आपके लिए ख़तरनाक है। अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चल रही हैं, धीरे धीरे और बढ़ेंगी, लेकिन उसमें भी एहतियात बढ़ती गई है कि आपको अल्टरनेट सीट दी जा रही है या एक डायगनल दी जाती है। एक आप कोने में SL वाले में बैठते हैं तो दूसरा डायगनल कोने में आप जो खिड़की वाली सीट होती है, विंडो वाली, उसमें दी जाती है और उसमें भी आपको मास्क लगाना
बहुत ज़रूरी है। आप बेमतलब में किसी के पास ना जाएं, ना छुएं, ना ही बात करें। मिनिमम आप बातें करें, जो भी करना है आप वहाँ पे क्रू जो होते हैं आपके पायलट्स के साथ, अरे आपके जो केबिन क्रू होते हैं उनसे आप सलाह मशवरा लीजिए। कम से कम आप लोगों से बातचीत करें और एक जितनी मिनिमम आपकी सोशल डिस्टेंसिंग आपको बताई गई है उसका पालन आप 100% करें। ये मेरे विचार हैं, ये लोगों के विचार हैं। एलिवेटर व लिफ्ट से कोविड-19 का खतरा नहीं है। ये मैं बताती हूँ कहाँ का है। वर्जीनिया टेक में एरोसॉल साइंटिस्ट लिंसे मर के अनुसार यह एलिवेटर और लिफ्ट पर भी निर्भर करता है। ज़्यादातर एलिवेटर इतने चौड़े नहीं होते हैं कि वह 6 फीट की दूरी बनाए रखें या उनसे 6 फीट की दूरी बनाई रखी जा सके। बिना मास्क के छींकना, खांसना, एक दूसरे से बातें करना दूसरों को संक्रमित कर सकता है। इसलिए लिफ्ट में मास्क लगाए रखें और घर पहुंचते ही आप मास्क को धो करके धूप में सुखाएं और अपने हाथों को, पैरों को रगड़ रगड़ के धोएं। तो ये जानकारी मैंने कोरोना से संबंधित दी। और कोरोना पीरियड में चाहे लॉकडाउन हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। सरकार हमारे साथ है और बहुत साथ है, बहुत सहायता कर रही है। हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सोशल वर्कर्स, NGOs सब लोग इसमें लगे हुए हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अपनी बात कहिए, आप परेशान, दिमागी परेशानी बिल्कुल भी ना लीजिए और उस परेशानी में आप कोई गलत कदम उठा लें, ये बिल्कुल ना करिए। आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, समय समय पे सलाह मशवरा ले सकते हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं। सिर्फ आपको सुरक्षा की और सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।